हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 में आने वाले विज्ञान के चैप्टर नंबर विद्युत धारा से रिलेटेड 5 सवाल ऐसे बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सिंपल मेथड से और लिखित मेथड से बताएंगे कि आपको कैसे इसको सरल करना है। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ध्यान दीजिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। जितने सवाल पर चर्चा करेंगे सभी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए पहला क्या है, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य जो है उसकी शक्ति जो है 7.5 किलोवाट है। इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया तो कितने यूनिट किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा व्यय किया, खर्च किया। तो ध्यान देंगे इसको किस तरह सरल करना है। फार्मूला है, नोट कर लीजिए उसको थोड़ा सा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, व्यय विद्युत ऊर्जा जो है किलोवाट गुणे घंटे गुणे दिन। तो आपके पास यहाँ पर 7.5 किलोवाट है। ठीक, पहला है 7.5 किलोवाट है, पहला नंबर डाल दिए। दूसरा है घंटा है 2, 8 घंटा है, 8 घंटा हो गया। तीसरे में है 15 दिन, 15 दिन का भी डाल दिया। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 बटे 120, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 900। ठीक है ना। अब लिखेंगे क्या, किलोवाट प्रति घंटा। ठीक ना, ये हो गया इसका जो विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, 900 किलोवाट व्यय हो रही है। अब इसके बाद अगला क्या पूछा है। अगले में देखिए, ध्यान दीजिए, इसको जूल किस में ज्ञात करना है, जूल में। ठीक है ना। अब जूल को कैसे ज्ञात करेंगे उस पर भी ध्यान देंगे हम। ध्यान दीजिए, ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि 900 किलोवाट है गुणे एक जो होता है 1 किलोवाट का होता है 3.6 गुणे 10 पर, ठीक है, 10 पर 6 का, ये जूल में इसको परिवर्तित करने के लिए ये इसका 1 किलोवाट का जो है मापन। अगला इसमें जब गुणा करेंगे तो 9 3 27, 27 27 3 34, 1 32, 32 जूल गुणे 10 पर 9 जूल। ठीक है, ये सिंपल सा है, कर लेंगे, विश्वास है हमें। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250, ध्यान देंगे, 250 वोल्ट के वैद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो ज्ञात कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा और दूसरा हीटर की तार का प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान देंगे किस तरह हल करेंगे। तो पहले नंबर पर हम ट्रिक लगा ले रहे हैं, हीटर से प्रवाहित धारा। ठीक है ना। तो जो सामर्थ्य है P बराबर, इसको मान लीजिए P बराबर कितना दिया है, 1500 वाट। ये सामर्थ्य इसका है, P बराबर इसको दर्शाएंगे 1500 वाट, लिख भी देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद वोल्ट जो है उसका 250 वोल्ट। ठीक ना, ये वोल्ट है, वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं V से, ये V हो गया। ठीक है ना। अब इसमें होता है, पहला नंबर में क्या होता है, पूछा है हीटर से प्रवाहित धारा। तो I बराबर होता है, धारा जो होता है I से प्रदर्शित किया जाता है, ये होता है सामर्थ्य। ठीक है ना। अब बटा में विभवांतर, ये फार्मूला है, इसको थोड़ा सा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यह हो जाएगा आपका 1500 बटा में 250, ये विभवांतर है, V से प्रदर्शित किया जाता है इसको। अब इसमें इसका भाग कर लेंगे, यह हो जाएगा आपका, ठीक ना, 6 एम्पियर। ठीक ना। जब I से प्रदर्शित करेंगे जो निकलेगा उसको एम्पियर में लिखना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान देना है। दूसरा काम क्या करा है, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक ना। तो R बराबर होता है, सेकंड वाला है, R बराबर प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर, इसको उल्टा कर दिए, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर बटा में धारा। ठीक ना, या V बराबर I। तो ये हो जाएगा आपको 250, और इसका I जो निकला है, देख रहे हैं ना, I निकला है 6 का डिवाइड इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 41.6 ओम। लिख लीजिए, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इस तरह आपको कर लेना है, सिंपल है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। देखिए लिखित मेथड से आपको बताना चाहते हैं कि आपको जल्दी समझ में आए। इसमें कोई जैसे हेल्पिंग वर्क का कोई प्रयोग नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है किस तरह इसको किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए तीसरा है, एक विद्युत बल्ब 250 जो है वोल्ट, इसके बाद है
200 वाट लिखा है, उसमें 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध भी गणना कीजिए। दो चीज़ पूछा है, धारा और बल्ब की प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए पहले क्या होता है, इसको पहले हम लिख लेंगे, V बराबर 250 वोल्ट करा है, ठीक है। अब P बराबर उसकी क्षमता जो है, P बराबर ध्यान देंगे, P बराबर उसका जो है यह है उसकी क्षमता 200, ठीक है ना, वाट। अब इसके बाद प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला बताए थे, R बराबर V² बटा में P, ये फार्मूला है। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 250 बटा में 200, 2 जीरो से ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 625, ठीक है। 2 का भाग करेंगे, ये हो जाएगा 312.5 ओम में प्रदर्शित करेंगे। आपको बताए थे कि अगर R कर रहा है तो ओम में इसको लिखना पड़ेगा आपको। अब तो ये हो गया इसका प्रतिरोध। अब उसका क्या करना है, जोड़ने पर, उसके मेन स्विच पर जोड़ने पर उसका कितना, देखिए 250 जो वोल्ट है के मेंस, ठीक है ना, से जोड़ने पर कैसे ज्ञात करना है, धारा, तब धारा में इसमें ज्ञात करना पड़ेगा उसका धारा, कैसे धारा उसका निकल रहा है V/R, ठीक है। तो आपका 250 तो इसका ये हो गया वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी धारा R का मान आपने कितना ज्ञात किया है, 312.5, इसमें भाग कर लेंगे सिंपल सा, ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर। जब I का मापन करेंगे तो यहाँ पर एम्पियर आपको लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए, सिंपल है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए चौथे नंबर क्या क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण पर लिखा है कि 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट इससे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो कितनी किलो घंटा वाट की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखा इस पर हड़बड़ाएंगे नहीं, सिर्फ ध्यान देंगे कि कह क्या रहा है। देखिए P बराबर कह रहा है, जो जैसे लिखा है उसी तरह आपको करना है। P बराबर 2.3 किलो वाट, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, 1000 का गुणा करके किलो वाट को वाट में, तो ये हो जाएगा 2300 वाट, ठीक ना, सिर्फ वाट होगा। अब V बराबर कितना वोल्टेज है, 230 वोल्टेज है, सभी लोग जानते हैं वोल्ट है, ठीक है। अब P बराबर इसकी क्षमता कितना है पहले, तो V इंटू आई, ठीक है ना। तो V इंटू आई, तो ये V का मान हो गया 2300, I का मान नहीं दिया, इसके समक्ष लिख लीजिए, इसके सामने लिख लीजिए। अब I बराबर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका तो निकल गया, यहाँ पर P का मान दिया है जो आपका 23, इस तरह कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह कर लीजिए, 2300 बटा में 230, ठीक है, सिंपल से कर लीजिए या दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 10। जो 10 जो निकलेगा ये एम्पियर में निकलेगा। बताए थे अगर आपको I का धारा ज्ञात करना है तो एम्पियर में लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R बराबर आप जानते हैं V² बटा में P, तो 230 गुणे 230 अब बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2300, तो 0 से ख़त्म, 0 से ख़त्म, 23 से 23 ख़त्म, यानी ये 23 ओम आ गया इसका, ये प्रतिरोध जो होता है इसका, ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद व्यय ऊर्जा क्या होगी, तो व्यय ऊर्जा में 10 का जो होता है गुणा कर लेंगे, वो उसका व्यय ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ऊर्जा व्यय बराबर क्या होती है, 2.3 किलोवाट गुणे 10 हावर, इसका गुणा कर लेंगे 23, ठीक है ना, दोनों का गुणा कर लेंगे 23 हो जाएगा, 23 किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है। आपका यहीं तक सही है, जहाँ तक का रहा है क्वेश्चन वहीं तक सही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ समझने की इसमें फेर है किस तरह करना है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, लास्ट ध्यान दें स्टूडेंट। 5वां सवाल क्या कर रहा है, एक बल्ब में 60 वाट जो है 220 वोल्ट लिखा है, इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेन में लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी, बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। क्वेश्चन समझना है आपको,
सिंपल है। किस तरह इसको ज्ञात करेंगे, देखिए पहले V बराबर जो विभवांतर है उसका V बराबर 220 वोल्ट है, ठीक है, इसका 220 वोल्ट है। और P बराबर जो उसकी कार्य क्षमता है उसको P बराबर 60 वाट, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, समय दिया है, समय T बराबर जो दिया है वो दिया है 5 मिनट। अब इसमें ज्ञात करने के लिए सेकेंड में हम ज्ञात कर लेंगे, 60 का इसमें गुणा कर लेंगे, 6 5 300 सेकेंड, ठीक है ना। इसको ज्ञात कर लेंगे, सेकेंड हो गया। तो I बराबर P बटा में V हो गया, यानी 60 में 220 का भाग कर लेंगे, ये हो गया आपका 0 0 से ख़त्म हो गया, इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 3/11 एम्पियर, ठीक है। I है इसलिए एम्पियर हो गया। अब इसके बाद देखिए बे ऊर्जा कितनी, उसकी बे ऊर्जा जो है उसका W बराबर कितना खर्च है उसका, V इंटू L इंटू T, ठीक है। तो इसमें V का मान दिया है 230, ठीक है ना। L का मान कितना निकला था, 3/11, यहाँ पर देखिए सामने L का मान हो गया 3/11 I का मान, और T का मान कितना हो गया, T का मान हो गया आपका 60, ठीक है। समय 60 है, दिया हुआ है 1 मिनट का, 5 × 60 ये हो गया, या 300 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें काटने वाला सिस्टम है, पहले गुणा कर लीजिए, 18,000 बटा में 4.2। अब इसमें इसका भाग कर लेंगे 4285.7 कैलोरी ज्ञात कर लेंगे। सिंपल है, V का मान है, P का मान है, T का मान है। T को निकालने के लिए 60 का गुणा कर लेंगे, 300 हो जाएगा, और I बराबर उसकी जो धारा है उसको ज्ञात कर लेंगे, 3/11 एम्पियर हो जाएगा, और W बराबर V इंटू I इंटू T का गुणा कर लेंगे तीनों का, ये आपका आंसर जो आएगा W जो होता है कैलोरी में निकलता है, ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए। ये 5 सवाल कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, हम लिखित बताने की कोशिश करते हैं आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हर एक पॉइंट को लेना आपको ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, कोई पॉइंट को वीक नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, अगली वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।